आइए हम लोग फिर से सोचें, चिंतन करें, विचार करें, आपस में वार्तालाप करें कि हम लोग इस पृथ्वी पर कहाँ से आ गए हैं। जैसे बरसात होती है तो घास फूस जो पहले नहीं दिखती थी, अचानक घास उगाती है। मौसम होता है, बहुत ही गर्मी है, बहुत तीव्र ठंडक है, तो मच्छर नहीं दिखते हैं। अचानक बरसात हुई और जाड़ा कम हुआ, मच्छर प्रकट हो गए। ऐसे हम लोग कहाँ से आ गए और आ गए, और हम देखते हैं कि एक एक करके चले जाते हैं। हम आ गए और चले जाते हैं, इसके विषय में जानकारी कैसे मिलेगी? हमारे अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम सब जानकारी प्राप्त करें। ये बहुत ही आवश्यक है। कि कैसे मिलेगी ये? इस जानकारी के लिए पढ़ाई जाती है, अनेक प्रकार की पढ़ाई है, विज्ञान है और अनेक विषय हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। उसको पढ़ने से ये नहीं पता चलता है। कोई लिख करके बता दिया, सुन लिया कि भगवान होते हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया है, ये सुनते हैं। लेकिन कैसे हम सिद्ध करें, कैसे हम अनुभव करें इस सच्चाई का? अब इस समय आ गया है, पूरी दुनिया में इसको जानने का प्रयत्न बढ़ेगा और नई उम्र के लोग इसमें ज़्यादा शरीक होंगे। अच्छी तरह से याद रखिए कि आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का बहुत ही डर है। जहाँ देखिए वहीं डर समाया हुआ है। तो अगर हम किसी चीज़ से डर गए हैं तो अनुसंधान संभव नहीं है, रिसर्च संभव नहीं है। एक समय था कि डेंगू वायरस से बहुत डर, ऐसे स्वाइन फ्लू, इससे बड़ा खतरा, यानी बैक्टीरिया से बहुत ही खतरा। इन सब समाचार से हम डर गए हैं। और जब डर गए हैं, अगर किसी समाचार से हम डरते हैं तो समाचार में जो भावना, विचार और धारणा होती है वो मायावी होती है, वो हमें उल्टी दिशा में ले जाएगी। किसी चीज़ से डर गए, जैसे हम तो डरते हैं भाई, किसी को खून बहता देख ले तो हम डर जाते हैं। तो इसका अर्थ ही हुआ कि हम मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। तब हमें वो जीवन जीना है कैसे हम डर से मुक्त हों। ये सब अभ्यास बहुत ही सरल है, लेकिन हमें नियमित करना पड़ेगा। जिस अभ्यास से हम संतुष्ट होकर करना आवश्यक है और नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत में फंसेंगे, तब तो हम करेंगे। वरना जब हम दिक्कत में फंसते हैं, हम डर जाते हैं, विपत्ति में आते हैं, तब कहते हैं कि हम क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, फिर अधिक काम नहीं करता है, क्योंकि डर से तो हम आधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए कहावत है कि सुख में सिमरन जो करे दुख काहे का हो। जब में कोई दुख और कष्ट भय नहीं है, अगर उस समय भय से मुक्ति का उपाय हम सोचें और भय से मुक्त रहने का अभ्यास करें तो भय आएगा नहीं। अच्छी तरह से हम याद रखें कि जो भी हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी हम समाज में हैं, तो ये जो एक हमारे यहाँ जो सत्संग सभा है, अगर पूरी दुनिया को ले लीजिए तो हम कुछ लोग हैं वास्तव में नहीं डरते हैं, क्योंकि समझ अच्छी है, समझ में है और ये जानते हैं क्या है, इसलिए डरेंगे नहीं। जैसे किसी को तैरना आता हो तो डूबने से नहीं डरेगा। बाकी कुछ लोग हैं जो अपने आवेश में कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, बहुत खतरनाक स्थिति है, और बाकी लोग डरते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा वातावरण हो
कि 3 तरह के लोग हों तो हम कैसे जीवन व्यतीत करें. Let us imagine that our human fellowship is having 3 varieties. One have complete state of fearlessness, there are few numbers. Some are having emotional state of fearlessness, that is very dangerous. Majority are having dangerous state. Then I am ready to give you practice. Let us practice together. If you follow this practice, slowly you will enter into a sphere of fearlessness. When you will enter into that aura, absence of fear, then you will have real understanding about everything. If you have fear, in that atmosphere of fear, understanding will not sprout. It will not germinate. It will not have its adulthood. We want our understanding should attain its great height. Therefore, we should not have fear of any kind. Then practice this sincerely and enjoy a state of fearlessness. अगर हमको कुछ भी डर है तो उस डर में जो हमारी समझ है, समझ का विकास नहीं होता है. हमारी समझने की शक्ति काम करेगी ही नहीं, याद रखिएगा, अगर हम डर गए तो. इसलिए हम डरेंगे नहीं. तो हम डरेंगे नहीं, ये कैसे संभव है? जब अभ्यास हम करेंगे. हम पानी में डूबेंगे नहीं जब तैरना आएगा. अगर तैरना नहीं आता है तो हम पानी में डूब सकते हैं, लेकिन तैरना सीख लीजिए तो हम डूबेंगे नहीं, निश्चित हो गया. आइए हम लोग खूब अच्छी तरह से अभ्यास करें.